राणा प्रताप बाग में एक जर्जर बिल्डिंग का छज्जा गिरने से 2 व्यक्ति मामूली रूप से घायल हो गए। फिलहाल गनीमत ये रही, लॉकडाउन में दुकानें बंद होने के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि मेन जीटी करनाल रोड पर इस जर्जर बिल्डिंग की स्थिति नगर निगम के किसी भी जिम्मेदार को दिखाई नहीं देती है, जबकि इस इमारत के नीचे कई दुकानें स्थापित हैं। लेकिन शायद प्रशासन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। आपको बता दें कि वक्त रहते पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर मामूली रूप से घायल हुए व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर भेजकर स्थिति सामान्य करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। ज्ञात हो, यहीं पर नजदीक ही पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने वाले प्राचीन त्रिपोलिया गेट भी स्थित है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण एक प्राचीन धरोहर गिर भी चुकी है और उसका मलबा आज भी वहीं पड़ा हुआ है। इसके अलावा इन्हीं प्राचीन इमारतों के नजदीक कई अवैध गतिविधियों की खबरें भी मिलती रहती हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन मौन धारण किए हुए है। अब देखना ये है कि इस जर्जर इमारत मामले में निगम कोई एक्शन लेगा या नहीं। इस मामले में स्थानीय विधायक और निगम पार्षद से बात की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। इसमें दिल्ली नगर निगम जो है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, उनकी जिम्मेदारी होती है यहाँ के जेई की, ए की, एक्सीएन की, जो भी बिल्डिंग से संबंधित एक्टिविटीज़ में शामिल लोग हैं, कि ऐसी जो भी जर्जर बिल्डिंगें हैं उसका समय पर पता लगाएं और ऐसे बिल्डिंगों को समय रहते किसी के जान माल का खतरा ना हो उसको सील करें, उसको डिमोलिश करें। पीछे भी आपने आज के 1-1.5 साल पहले आपने देखी थी कि निमड़ी कॉलोनी जो है सावन पार्क में एक बड़ी बिल्डिंग गिरी थी, जिससे उसमें कई लोग जान गंवा दिए थे, कई लोग घायल हुए थे। और उसके बाद ये निर्देश जारी हुआ था कि जो भी बिल्डिंग की एक्टिविटी में शामिल अधिकारी कर्मचारी है कि उसको समय समय पर असेसमेंट करेंगे बिल्डिंगों का। जो भी ऐसी जर्जर बिल्डिंग पाएगी उसको रिपोर्ट करके और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उसकी परमिशन लेकर के उसको सीलिंग करेंगे, उसको डिमोलिश करेंगे, ताकि किसी के जान माल को खतरा आगे ना हो। तो जो लापरवाही अधिकारियों ने की है, कर्मचारियों ने, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे फिर से किसी के जान माल को खतरा ना हो और तत्काल प्रभाव से इस बिल्डिंग को सील करके इसको डिमोलिशन या जो भी आवश्यक प्रक्रिया उसको करके जो है नगर निगम लोगों का जान बचाने का काम करे। लगातार नगर निगम का भ्रष्टाचार लोगों के सामने है। नगर निगम के भ्रष्टाचार की वजह से इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं, जिससे लोगों को जान गंवाना पड़ता है। ये एक जीता जागता उदाहरण है ये घटना। तो जो ये जर्जर बिल्डिंग थी D10 राणा प्रताप बाग, इसकी कई बार शिकायत देने के बावजूद डिपार्टमेंट इसको ओनर को नोटिस दिया गया है कि इसको बिल्डिंग को खाली करा जाए, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से भाई बिल्डिंग खाली नहीं हो पाई है। तो इस पे लॉकडाउन के बाद इस पे गंभीर स्थिति देखते हुए इस पे एक्शन लिया जाएगा। रिंकू जी, मेन जीटी करनाल रोड पर स्थित है और काफ़ी समय से ये बिल्डिंग जर्जर हालत में है, तो क्या कोई निगम का अधिकारी या जनप्रतिनिधि इस पर क्यों नहीं देखता है, क्यों कार्रवाई नहीं करी अभी तक? इसकी मैंने जानकारी आज से 2020 में दी थी, 1 साल पहले। तब ये विकास का सर्वे हुआ था, सर्वे में इसको जर्जर पाया गया था, तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के द्वारा इसको नोटिस भिजवाया गया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इसमें कोई कोर्ट केस है, इसकी वजह से रुका हुआ है। तो अब क्या कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे नगर निगम के विभाग से? मैं नगर निगम के द्वारा प्रयास ये किया जाएगा कि जो डेंजरस बिल्डिंग है, चलो ठीक है, आज तो ऊपर वाले का शुक्र था कि लॉकडाउन चल रहा था, अगर लॉकडाउन स्थिति नहीं होती तो कई जाने भी इससे जा सकती थी। इसमें मैं चाहूँगा कि जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है इसमें तेजी से सक्रिय हो और इस पर जल्द एक्शन करे और कार्रवाई करे, ताकि और लोगों को जान माल का नुकसान ना हो। कल रात 19/5/2021 रात 9-9:30 बजे की बात है कि अचानक एक छज्जा इनका D10 राणा प्रताप बाग, जो कि बिल्डिंग का नंबर है, एकदम छज्जा बाहर से इमीडिएट गिर गया और बहुत नीचे बहुत बड़ा इंसिडेंट होने से बच गया, जिसमें कि 2-3-4 लेबर नीचे सो रही थी। हम इमीडिएट भाग के आए तो देखा कि उनको अंदर से निकाला, उनको थोड़ी बहुत मामूली सी चोट आई, बहुत बचाव हो गया। मेरा आपके चैनल से यही माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं राणा प्रताप बाग रेजिडेंट ट्रेडर वेलफेयर फेडरेशन का महासचिव हूँ और आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि ये हादसा कल की तारीख में, जो कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, हादसा बच गया किसी तरह। आगे इस तरह का हादसा ना हो, मैं कंसर्न MCD या कंसर्न कोई भी डिपार्टमेंट
जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है या हमारे एरिया के काउंसलर, हमारे एरिया के एमएलए साहब, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इसको संज्ञान में लेकर, और साथ में इसके जो बिल्डिंग जो पुरानी एएसआई की बनी है प्राचीन कोई इमारत है वो भी काफ़ी बुरी हालत में है। इसका मलबा और जो कि इतनी डेड पोजीशन में है कि जिससे ना चाहते हुए कोई बहुत बड़ा हादसा इन फ्यूचर हो सकता है। तो मैं बार बार आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी तरह ये लोग सोए से जागें और इस पर कोई ना कोई तुरंत एक्शन लेकर इसका कोई रास्ता निकालें कि जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।